सुप्रभात। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हमारे विद्यालय के भैया व बहन दीपोत्सव के 5 दिनों के बारे में कुछ बातें आप सभी के समक्ष साझा करने हेतु आ रहे हैं। दीपोत्सव का पहला दिन भैया विपुल। सुप्रभात। धन है रस सारी, धन है सुख दुख सारी, धन ही मंदिर धन ही पूजा, ना कोई ऐसा पर्व दूजा, ना कोई ऐसा पर्व दूजा। धनतेरस पूरे भारत में दिवाली के 5 दिवसों में से प्रथम दिन के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस का अर्थ ही होता है धन और तेरस। धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी को मनाया जाता है और धनतेरस में लोग सोने, बर्तन एवं चांदी की खरीदारी करते हैं। यह अत्यंत लोकप्रिय भी है और ये शुभ भी माना जाता है। धनतेरस पर प्राचीन मान्यताएं ये है कि जब देवताओं में महाद्वीप पे लड़ाई हुई थी तो रत्न निकले थे और इस दिन भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है और ये भी माना जाता है कि इस दिन धन्वंतरी का जन्म भी हुआ था। इस दिन धनतेरस सुख समृद्धि का प्रतीक भी है और धनतेरस पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दीपोत्सव का दूसरा दिन बहन अंशिका। सुप्रभात। नरक चतुर्दशी किया नरकासुर का वध, दिया नरक मुक्ति का ज्ञान, बताकर रूप 14 का महत्व, किया मनुष्यों का कल्याण, किया मनुष्यों का कल्याण। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 14 के दिन मनाया जाता है। इसे नरक मुक्ति का त्योहार भी कहते हैं। यह दीपावली उत्सव के 5 दिनों में से दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन को रूप 14 और छोटी दीपावली भी कहते हैं। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तिल एवं तेल से नहाने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस दिन कई स्थानों पर लोग अपने घरों की दहलीज पर दिए जलाते हैं और यमराज जी की पूजा भी की जाती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसी दिन हनुमान जी ने माता अंजना के गर्भ से जन्म लिया था और इसीलिए लोग अपने कष्टों और दुखों के निवारण के लिए इस दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं। यह दिन दीपावली की तरह ही बहुत उल्लास और हर्ष के साथ मनाया जाता है। इस दिन दीपदान का भी अत्यधिक महत्व है, इसीलिए इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। दीपोत्सव का तीसरा दिन बहन अनुष्का। दीपावली का यह त्योहार लाया खुशियाँ और बाहर, लाया खुशियाँ और बाहर। मुबारक हो आप सभी को दीपावली का यह त्योहार। दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, यह संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, दीप तथा आवली। दीप जिसका अर्थ होता है दीपक तथा आवली जिसका अर्थ है श्रृंखला, जिससे यह तात्पर्य है दीपों की श्रृंखला अथवा दीपों की पंक्ति। दीपावली का यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। हालांकि इसे हिंदू त्योहार माना जाता है, फिर भी सभी समुदाय के लोगों द्वारा यह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू की जाती हैं। लोग कुछ दिन पहले से ही अपने घरों की साफ सफाई में जुट जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो भी घर साफ सुथरा होता है, दिवाली के दिन उस घर में माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं तथा अपना आशीर्वाद प्रदान करके वह सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करती हैं। लोग अपने घरों को मिट्टी के दिए तथा विभिन्न रंगों एवं आकारों की लाइटों से सजाते हैं। बच्चे पटाखों को जलाना भी काफ़ी पसंद करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इस दिन अमावस्या होने के कारण काफ़ी अंधेरा था, तो सभी अयोध्या वासियों ने दीप जलाए तथा फूलों से साज सज्जा करी ताकि श्री रामचंद्र जी के आगमन में कोई भी विपदा न आए। इस शुभ अवसर पर गणेश जी, लक्ष्मी जी एवं श्री राम जी की मूर्तियों की खरीदारी की जाती है। लोग इस अवसर पर नए कपड़े, बर्तन एवं मिठाइयाँ खरीदते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार देवी लक्ष्मी की इस दिन पूजा की जाती है, क्योंकि व्यापारी जन इस दिन नए बही खाते की शुरुआत करते हैं। इसलिए पूरे भारतवर्ष में यह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है। दीपावली एक सांस्कृतिक एवं सामाजिक सद्भाव का भी प्रतीक है, इसलिए हमें इसे शांति एवं सावधानी पूर्वक उत्साह के साथ मनाना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि सुख के दीप जलें, सुख के दीप जले घर आंगन में खुशहाली हो, सुख के दीप जले घर आंगन में खुशहाली हो। बड़ों का आशीर्वाद औरों से प्यार मिले, बड़ों से आशीर्वाद औरों से प्यार मिले। ऐसी मंगल में आपकी दीपावली हो, ऐसी मंगल में आपकी दीपावली हो।
दीपोत्सव का चौथा दिन, भैया प्रियांशु। सुप्रभात। गोवर्धन है एक पवित्र त्योहार, विश्वास की जीत, अहंकार की हार। गोवर्धन पूजा हमारा पवित्र त्योहार है। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। इस त्योहार को ज्यादातर राष्ट्र के उत्तरी हिस्से में मनाया जाता है। इसे गोवर्धन पूजा के साथ साथ अन्नकूट पूजा के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी अन्नपूर्णा को प्रभावित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस त्योहार पर हर वर्ष इस दिन को काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन 56 से भी अधिक प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं। लोग पवित्र गाय माता की पूजा करते हैं और इस दिन को मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब इंद्रदेव गोकुल वासियों से रुष्ट हो गए थे, उस समय श्री कृष्ण जी ने गोकुल पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों को बचाया था। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा से हमें कई चीजें सीखने को मिलती हैं। उन्हीं में पहली चीज है, हमेशा वही करे जो सही हो, और ईश्वर भी आपकी मदद जरूर करते हैं। ऐसा कहा जाता है, अगर हम गोवर्धन पूजा को खुशी से मनाते हैं तो हम पूरे वर्ष खुश रहते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूंगा कि यह सब पर्व पूर्ण रूप से हमें जीवन जीने के बारे में बताते हैं और इन सब का माध्यम उत्सव ही है। आपको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। दीपोत्सव का 5वां दिन, बहन खुशी। सुप्रभात। भाई बहनों का प्यारा त्योहार, तिलक कर भाई देता है बहनों को उपहार। दिवाली 5 दिनों का त्योहार है, जिसके 5वें दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भाई दूज कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है, जिसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाई के लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। भाई दूज के दिन सभी बहनें अपने भाइयों को रोली तथा चावल से तिलक करती हैं एवं उनकी आरती उतारती हैं। इसके बाद बहनें भाई को मिठाई खिलाती हैं एवं भाई उन्हें भेंट एवं उपहार आदि देते हैं। भाई दूज के अवसर पर सभी बहनें एवं भाई व्रत रखकर तिलक के बाद भोजन करते हैं। इस पर्व के विषय में ऐसी मान्यता है कि इसी दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना को वचन दिया था कि जो भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक कराएंगे उन्हें लंबी आयु प्राप्त होगी। इस दिन चंद्र दर्शन का भी विशेष महत्व है। जिन बहनों के भाई दूर गए हों, वे चंद्र दर्शन करके अपने भाइयों के लिए मंगल कामना करती हैं। इस दिन बहनें अपने भाई की अच्छे स्वास्थ्य, प्रगति एवं बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। इस दिन बहनें भाइयों को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करती हैं एवं उनके लिए अलग अलग एवं स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। भाई दूज के दिन ही चित्रगुप्त पूजन भी किया जाता है, जिसमें समाज के हर वर्ग द्वारा भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। भाई दूज भाई बहन के अगाध प्रेम का प्रतीक है। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।